प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से फरवरी मंथ में परमेश्वर हमें प्रवेश कराया है। आज मैं थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। आज द बेस्ट इज कमिंग, द बेस्ट इज नेक्स्ट। कुछ बेहतर परमेश्वर देने चाह रहा है, कुछ उत्तम चीज प्रभु देने चाह रहे हैं। आज इस अंश के बारे में परमेश्वर की वचन थोड़ा समय 10-15 मिनट में प्रभु की वचन को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। एक प्रोफेटिक टॉपिक है ये और एक प्रॉमिस वाला संदेश है। ये फरवरी मंथ के लिए, इस फरवरी मंथ में परमेश्वर कुछ बेहतर करने चाह रहा है, कुछ एक्सलेंट देने चाह रहा है। परमेश्वर की मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर की वचन को पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 85 का 85 का मैं पढ़ता 85 का 12 आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, हाँ हमारी भूमि अपनी उपज देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। परमेश्वर एक्सीलेंट देने वाला परमेश्वर उत्तम, द बेस्ट इज वचन में उत्पत्ति के पुस्तक से आप ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। परमेश्वर की वचन में पुस्तक में ध्यानपूर्वक यदि स्टडी करेंगे, परमेश्वर की वचन में इस्राएली प्रजा को परमेश्वर सबसे पहले एक्सीलेंट, बेस्ट, बेहतर दिए थे। परमेश्वर की वचन में उस आयत को हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 45 का, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 45 का 18 आयत, 45 का 18 आयत। उत्पत्ति के पुस्तक 45 का 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार लिखा, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रजा को मिस्र में गुलामी में थे, बट परमेश्वर अद्भुत रीति से उस 400 वर्ष मिस्र में थे, बट मिस्र में परमेश्वर ईश्वर रखे थे, गोशेन नाम की जगह पे रखे थे। और परमेश्वर अच्छे से अच्छा है, वह मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर 45 का 18 आयत के अनुसार यूसुफ एक जगह फिरौन इस्राएली प्रजा के विषय में क्या कहता है, सुनिए परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा राज्य करते रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे उन लोग को परमेश्वर उत्तम उत्तम चीज से तृप्त करेंगे। ये आशीष है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उत्तम चीज देने वाला परमेश्वर है, उत्तम पदार्थ देने वाला परमेश्वर है, उत्तम आशीष देने वाला परमेश्वर है, उत्तम कार्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, पुस्तक अध्याय 47 का और परमेश्वर की वचन में 6 आयत को 11 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 47 का 6 और 11 आयत, उत्पत्ति के पुस्तक 47 का 6 और 11 आयत। और इसके मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, इस देश का जो सबसे अच्छा साध है, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकार, गोशेन नाम की जगह पे, उत्तम जगह पे मेरे प्रियो परमेश्वर इस्राएली प्रजा थे, यूसुफ को ले गए थे। इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो 7 साल अकाल में पालन पोषण कराने की डिवाइन हेल्पर्स को आपके लिए रखेंगे, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स प्रभु लेकर आएंगे, डिवाइन अरेंजमेंट्स प्रभु आपके लिए करेंगे। आपके लिए वीसा क्यों ना हो, वीसा मिल जाएगा। आपके लिए प्रमोशन इस महीना में मिल जाएगा। ये ओर से कुछ विशेष होने वाला है। द बेस्ट इज कमिंग, द बेस्ट इज नेक्स्ट। आप अपने आप को हिम्मत देते रहिए। परमेश्वर करने चाह रहा है, परमेश्वर उत्तम चीज देने चाह रहा है, परमेश्वर उत्तम पदार्थ देने चाह रहा है, उत्तम जगह देने चाह रहा है, उत्तम जमीन देने चाह रहा है, उत्तम आशीष देने चाह रहा है, मेरे सेवकाई में बरकत देने चाह रहा है, मेरे घर में विशेष कार्य करने चाह रहा है। अगर अपने आप को ऐसा आप हिम्मत देते रहेंगे,
परमेश्वर की कुछ विशेष कार्य आपके जीवन में होता रहे। आप उदास मत रहिए, निराश मत रहिए। परमेश्वर 47 का 11 आयत, यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 आयत में, 47 का 11 में इस प्रकार लिखा रहता है, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाई और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे बाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। मिस्र में रामसेस, मिस्र में परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं गोसेन की नाम की जगह पे परमेश्वर इस्राएली प्रजा को ठहरने के लिए जमीन, रहने के लिए घर, परमेश्वर सब कुछ दिए थे। गुलामी में थे बट परमेश्वर मेरे में 58 के आइज़ाया की पुस्तक 58 के 11 में लिखा रहता है, वो अकाल के समय हमें तृप्त करेंगे, अपाय के समय उपाय करने वाला, नदियों को हरा भरा करने वाला परमेश्वर। आज गॉड इज गोइंग टू गिव यू एक्सीलेंट, कुछ बेहतर करने चाह रहा है, कुछ बेहतर देने चाह रहा है, कुछ बहुतायत आशीष आपको इस महीना में प्रभु देने चाह रहा है। आपका प्रॉपर्टी आपका ही है, आपका जमीन आपका है, आपका घर आप, परमेश्वर के लोग कहीं भी क्यों ना हो, जहाँ पे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उत्तम देंगे, उत्तम पदार्थ देंगे, उत्तम चीज देंगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। द बेस्ट इज कमिंग, द बेस्ट इज नेक्स्ट। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं उत्तम चीज दिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में। इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर की वचन में व्यवस्था विवरण अध्याय 8 व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का इस जगह पे हम देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का यहाँ पर वचन 6 से अगर यहाँ पर हम लोग 10 तक पढ़ेंगे, परमेश्वर बहने की स्थान दूंगा। परमेश्वर वादा किया इस्राएली प्रजा को, मिस्र में थे उनको खानान दूंगा करके, दूध और मधु बहने की स्थान दूंगा। द बेस्ट इज कमिंग, द बेस्ट इज नेक्स्ट। गुलामी से इस्राएली प्रजा को निकाले और खानान पहुंचाए। बाइबल व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में हम देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में परमेश्वर की वचन में, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में पढ़ना व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 6 आयत से मैं पढ़ना चाहती। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना, उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जाए, उत्तम देश में ले जा रहा, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो ताकलताओं, अंजीरों, अनारों का देश है, तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है, तेल का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, उस उत्तम उसे धन्य मानेगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 6 से 10 तक जैसा लिखा है, वो कानान उत्तम देश था। मेरे प्रियो हमारा भारत देश में 2 बार या देश में 6-7 बार फसल होता है, 12 महीना फसल होते रहता है। आज मैं कहना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी में इजराइल देश आगे है, सबसे आगे है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ फार्मिंग में, व्यवसाय शाखा में भी आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, इस्राएल देश आगे है, टूरिज्म में भी इस्राएल देश आगे है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो इस्राएली मिलिट्री में, सब चीज़ में, आशीषों में भी आगे देश है एशिया में। पर जिस देश के लिए परमेश्वर आए थे, जिस देश में यीशु मसीह पैदा हुआ, जिस देश की प्रजा आज दुनिया के लिए आशीष का कारण बने हैं, वो इस्राएल देश। मेरे प्रियो कभी ना कभी परमेश्वर यानी मेरे प्रियो आप लोग को जरूर, हाँ मुझे सबको इस्राएल देश विजिट करना है, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ, जहाँ पे बाइबल सबसे ज़्यादा लोग उस इस्राएल देश के लोग हैं जिसने बाइबल को लिखे थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन कहना में परमेश्वर आपका नुकसान का भरपाई करने चाह रहा है, आपके जीवन में विशेष आशीष देने चाह रहा है, बहुतायत आशीष देने जा रहा है, परिवर्तन
टोटल रिकवरी देने चाह रहा है, टोटल रिस्टोरेशन करने चाह रहा है परमेश्वर। आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ विशेष कार्य इस महीना में करने चाह रहा है। ये 2021 एक ऐसा साल है, सुपर नेचुरल रूलिंग रेन का ईयर रहेगा ये 2021, ईयर ऑफ टोटल प्रेयर और होली स्पिरिट रिवाइवल का साल रहेगा ये साल। ये साल एक ऐसा साल है नुकसान का भरपाई होता है। ये जो साल है एक ऐसा साल है, हर एक काम जो रुका हुआ काम, पांचवा एक ऐसा साल है, ये जो साल है परमेश्वर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रिलीज करेंगे, फाइनेंशियली आपको प्रॉस्पर करेंगे, फाइनेंशियली आपको मजबूत करेंगे। एक ऐसा साल है 15 प्रकार विजडम देकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, आपके जीवन में उत्तम उत्तम चीज देना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल के पुस्तक में 1:19 में एक वादा लिखा रहता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 1:19 आयत इस प्रकार लिखा रहता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 1:19 में इस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। 1:19 यशायाह की पुस्तक, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए इस आयत को। 1:19, तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, 20 आयत में 1:20, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। आज्ञाकारी होकर हम सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 1:19-20 आयत के अनुसार इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थ को खाने को पाएंगे, खाने को। 85:12 के अनुसार परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा। यहाँ पे लिखा रहता है उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मेरे प्रिय, सबको द बेस्ट चाहिए। परमेश्वर आपको एक्सीलेंट चीज देना चाहता है। आपकी लाइफ में लेट क्यों हो रहा है? आपका जॉब क्यों लेट हो रहा है? आपका प्रमोशन क्यों लेट हो रहा है? याद रखना मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, द बेस्ट देने से पहले, कुछ एक्सीलेंट चीज देने से पहले थोड़ा सा लेट होता है। हबक्कुक 2:3 आयत के अनुसार वो दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है। उसका समय वेग से आता है, उसमें धोखा ना होगा, विलंब ना हो, विलंब भी क्यों ना हो, उसकी बाट जोते रहना, उसकी राह देखते रहना, वो जरूर पूरा होगा, ऐसा लिखा है। आज परमेश्वर महान परमेश्वर वाला परमेश्वर है, विशेष कार्य करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर सही समय पे देता है, कुछ बेहतर देता है, कुछ विशेष देता है, कुछ बहुतायत देता है। इस्राएली प्रजा को परमेश्वर 6 लाख लोगों को परमेश्वर मन्ना खिलाए, 6 लाख लोगों को परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाए, 6 लाख लोगों को परमेश्वर बटेरों को पूर्व की हवा बेचकर बटेरों को बटेर लाए और जमीन पे गिराए, और लगभग मेरे प्रिय 6 फीट ऊंचा, 3 से 6 फीट ऊंचा गिराया बटेरों को, और वो बटेरों को खाकर मेरे प्रिय तृप्त हुए। वो बटेरों को बटेरने में उन लोग को 3 दिन लग गए। आज वही स्पेशलिटी रहता है, विशेषता रहता है, प्रत्येकता रहता है, योग्यता रहता है। परमेश्वर के लोग हम लोग हैं, खास है, सुपर नेचुरल है, हम नेचुरल नहीं है, हम रॉयल डाइडम है। मालूम, हम लोग परमेश्वर की हाथ में, मेरे प्रियो, मैं क्या, एप्पल आई इन द साइट ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर का आंख की पुतली है। हम याजकों का समाज है, याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड है, रॉयल डाइडम है प्रभु के हाथ में। हम मास्टरपीस है। हालेलुया। आप अपने आप को हमेशा एनकरेज करते रहिए, आई एम द मास्टरपीस, आई एम रॉयल डाइडम, यू आर ए चोजन वेजल। आप एक चुनाव पात्र है, याद रखना। परमेश्वर महान परमेश्वर है, उत्तम पदार्थ, उत्तम चीज देने वाला परमेश्वर। बहुत लोग को उत्तम चीज दिया है, आपको क्यों नहीं देंगे? चाह रहा है, आपको भी उत्तम चीज देने चाह रहा है, उत्तम आशीष देने चाह रहा है, उत्तम पदार्थ देने चाह रहा है, उत्तम कार्य करने चाह रहा है, उत्तम आशीष देने चाह रहा है। अगर आप मेरे प्रियो, आप सही रीति से आज्ञाकारी होंगे, सही रीति से प्राणी जीवन जिएंगे, सब प्रकार की आशीष आप लोग को मिलेगा, सब प्रकार की अनुग्रह आपको मिलेगा, सब प्रकार की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। विशेष करना चाहते हैं, बहुतायत आशीष देना चाहते हैं, सुपर नेचुरल मिरेकल्स करना चाहते हैं। बाइबल में हम परमेश्वर की वचन में 17 अध्याय में
एक से 5 तक यदि आप पढ़ेंगे, पहला राजा की पुस्तक, एलिया को सुबह और शाम को परमेश्वर रोटी और मटन और रोटी लाते थे। द बेस्ट इज कमिंग। आपका सुपर नेचुरल प्रोविजंस आने वाला है, आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स आने वाला है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको सहायता से, जैसा परमेश्वर कौवों को भेजे थे एलिया के लाइफ में, आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजेंगे। मेरे प्रिय 19 अध्याय में वहां पर भी देख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 आयत में, 19 अध्याय पहला राजा के पुस्तक में स्वर्गदूत को भेजे थे परमेश्वर। निराशा से एलिया बद्री वृक्ष के नीचे बैठ गया। बद्री वृक्ष के नीचे बैठ के मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में वो मौत के डर के मारे बैठ गए थे। बाइबल में आज मैं कहना चाहता हूं, उसके पास परमेश्वर स्वर्ग पर खाना खिलाया, मटन खिलाया, रोटी खिलाया, वो सो गए। सेकेंड टाइम 19 अध्याय 6, 7, 8 आयत में हम देख सकते हैं, उसको फिर से उठाए स्वर्गदूत, खा पी और शुरू हो जा, शक्ति से लंबी यात्रा तुझको करना है, ऐसा बोलकर मेरे प्रियो स्वर्गदूत ने मेरे प्रियो 40 दिन लंबा यात्रा करा के होरेब पहाड़ पे बैठा दी। आज मेरे प्रियो आप लोग को लंबी यात्रा करना है, आप लोग को लंबी आशीष को देखना है, आप लोग को मेरे प्रियो लंबी छीना है, लंबी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ बिजनेस करना है। आपके लाइफ में परमेश्वर सुपर नेचुरल सब कुछ बदलने चाह रहा है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स करने चाह रहा है, सुपर नेचुरल प्रोविजंस देने चाह रहा है। आज मेरे प्रियो किसको पता था रूत को, यीशु मसीह की वंशावली में रूत आ गई है। एक विधवा थी रूत। मेरे प्रियो रूत का एक डिसीजन, मेरे प्रियो 1 का 15, 16, 17, 18 रूत के पुस्तक में नयोमी के साथ आने का निर्णय ली। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा प्रजा मेरा प्रजा तू। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हर एक सासू माँ को अपना बहू को बेटी जैसा रखना चाहिए। हर एक बहू अपने सास को माँ जैसा देखना चाहिए। सास ससुर को मम्मी पापा कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ सास लोग अपना बहू को बेटी के रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सच में माँ जैसा देखेंगी सास, बेटी जैसा देखेंगी सास बहू को, बहू अगर सास को माँ जैसा, कोई झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा कुछ नहीं होगा, घर में कोई टेंशन कोई मुसीबत नहीं रहेगी। उनकी माँ से बहू प्यार करेगी तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बहू खुश रहेगी अपना बेटा के साथ, यानी सासू माँ अच्छे से बहू को रखेगी तो। के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो आप कुछ बेहतर हासिल करने चाह रहे हैं, कुछ बेहतर आशीष इस महीना में आप लोग देखने चाह रहे हैं। जो रुका हुआ हर एक काम इस महीना में होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर के नाम से मैं आज आप लोग के घर में, आप लोग के जीवन में जो परेशानी है परमेश्वर हटाने चाह रहा है। विशेष रीति से आप लोग को ऊंचा करने चाह रहा है, प्रमोशन देने चाह रहा है, देखेंगे तरक्की उन्नति होते हुए आप लोग कानान के अनुभव में पहुंचने वाले हैं, शांति के साथ, विशेष आशीषों के साथ। मेरे प्रिय मत्ती रसू समाचार अध्याय 7 का 7, 8 आयत में, वहां पर 9, 10, 11 आयत में देख सकते हैं। मत्ती रसू समाचार में कोई भी अपना बेटा अपना पिताजी से रोटी मछली मांगेंगे सांप देंगे क्या? नहीं मेरे प्रियो, तुम बुरे होकर तुम अपने बच्चों को क्यों ना देगा। मत्ती 7 का 7, 8, 9, 10, 11 परमेश्वर कुछ अच्छा पदार्थ देने चाह रहा है। मेरे बहुत प्यार करते हैं हमारा परमेश्वर। आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा कहने वाला परमेश्वर। इस मंथ में आप लोग उभरने वाले हैं। इस मंथ में आप लोग का नुकसान की भरपाई होने वाला है। इस मंथ में परमेश्वर आपको ऊंचा अलौकिक आशीष आने वाला है, तरक्की उन्नति होने वाला है, डिवाइन हेल्पर्स मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है। मैं चाहता हूँ रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का 32 आयत में, एकलौता पुत्र को दे दिया, सब कुछ क्यों ना देगा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर आपको इस महीने में सब कुछ विशेष कार्य प्रभु करने चाह रहा है। मेरे प्रियो
अध्याय 6 का 13, 14, 15, 16 में अध्याय 6 का पहला तिमोथी के पुस्तक का एक आयत पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पहला तिमोथी के पुस्तक परमेश्वर की वचन में मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़ते हैं हम लोग 17 आयत। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब पर भरोसा रखना है, हमारा सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। 6 का 17 पहला तिमोथी। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। द बेस्ट इज कमिंग, द बेस्ट इज नेक्स्ट। जितना नुकसान हुआ है उसको भूल जाइए। परमेश्वर के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर कुछ बेहतर करने चाह रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है अय्यूब का 8 का 7 में, मेरे प्रियो अय्यूब का 8 का 5, 6, 7 लिखा रहता है। यदि आप मेरे प्रियो यत्न गिड़गिड़ा कर विनती करता, अय्यूब का 8 का 5, 6, 7, यदि निर्मल और धर्मी होता, नीचे परमेश्वर तेरे लिए जागता, त्यों कर देता। तेरा बाग पहला भी होती है, तेरा बाग पहला छोटा भी क्यों ना हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है। यीशु के नाम से इस मंथ एंड तक परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, बहुतायत आशीष प्रदान करे, विशेष कार्य करे, सुपर नेचुरल मिरेकल्स प्रभु करने चाह रहा है। इस महीना में मेरा और मेरा सेवकाई के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना में याद रखिए। मैं आप लोग के लिए, आपके परिवारों के लिए, आप लोग के घर के लिए मैं विशेष रीति से प्रार्थना में याद रखूंगा, प्रार्थना करते रहूंगा। इस मंथ में परमेश्वर बेहतर कार्य, बेहतर आशीष देने चाह रहा है। आप लोग रिसीव कीजिए, आप लोग आमीन कहिए। आप लोग मेरे प्रियो आत्मा में जग जाइए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए, विश्वास में बढ़ते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई भी आपको कदापि कभी भी छू नहीं सकेंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर आपके चारों तरफ लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांध देंगे और परमेश्वर की हम बच जाएंगे। हम विशेष रीति से मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर के विशेष आशीष आप लोग के जीवन में आने पाए, विशेष कार्यों के द्वारा। इस महीना में परमेश्वर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स, टोटल रिकवरी, टोटल विक्ट्री आपको देकर, प्रार्थना जीवन देकर, रिवाइवल, पवित्र आत्मा की जागृति आने पाए। हम याद रखना, ये जो साल है सुपर नेचुरल रूलिंग रेंज, अलौकिक रीति से हम राज्य करेंगे, हम पर कोई राज्य ना करने देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपके प्रिय लोग विशेष वृत्ति से आपके प्रिय लोग को स्पर्श कीजिए पिता, विशेष वृत्ति से आपके प्रिय लोग को स्मरण कीजिए परमेश्वर, और बहुतायत का आशीष दीजिए पिता, आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर। जो जो रुकावटें सब हटने पाए, जो बंधन है वो हटने पाए, जो मुसीबत है मीठी नींद दिलाइए प्रभु जी, विशेष आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की आशीष मिलने पाए, हर प्रकार की तरक्की होने पाए, बहुतायत रीति से संपन्न होने पाए प्रभु जी। ये सुपर नेचुरल प्रोविजंस का, सुपर नेचुरल मिरेकल्स का साल होने पाए, महीना होने पाए प्रभु। हर एक प्रभु जी प्रॉपर्टीज मिलने पाए यीशु के नाम से, गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी, स्तुति और जॉब मिलने पाए प्रभु जी, प्रमोशन मिलने पाए प्रभु जी, संपन्नता की आशीष आने पाए, खर्च से बाहर आने पाए, गरीबी से बाहर आने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, जो दुष्टात्मा से जो ग्रसित है, एक एक व्यक्ति के ऊपर आपकी लहू को छिड़क दो प्रभु जी। घरों में पिता आपके अभिषेक जाने पाए, आपकी सामर्थ जाने पाए, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो प्रभु जी पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ने, जो रुका हुआ हर एक काम होने पाए प्रभु जी। आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से, आपके सामर्थ्य से, आपके अनुग्रह से भरकर आगे ले जाइए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेस करता हूं पिता, इस महीना को प्रभु जी आपकी लहू में छुपा लो प्रभु, हर एक दिन यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इस महीना में पिता कुछ नुकसान ना होने पाए, टोटल रिकवरी होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से इस फरवरी माह में काम करने वालों को प्रभु विशेष आशीष दीजिए प्रभु। पेमेंट जिसका रुका हुआ है वो पेमेंट्स मिलने पाए प्रभु। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई में आशीष आने पाए, जो एग्जाम से उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं उनको उद्धार होने पाए प्रभु।
घर में परिवर्तन आने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनिए। जो एग्जाम्स दे रहा है वो एग्जाम्स में प्रभु जय मिलने पाए। जो इंटरव्यूज जा रहा है वो इंटरव्यूज में जय मिलने पाए प्रभु। जो परेशान है पिता, यीशु के नाम से उसका असर तोड़ दो प्रभु जी। परमेश्वर उस मुसीबत से निकाल दो प्रभु। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं उनको चंगा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से जो बीमार लोग हैं उन लोग को चंगा कीजिए प्रभु। एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, बोलने पाए। बहरे लोग यीशु के नाम से सुनने पाए प्रभु। लकवा का प्रभु जी रोग से छुटकारा दो प्रभु। गांठ गायब होने पाए प्रभु, ट्यूमर गायब होने पाए प्रभु। में जिसको प्रॉब्लम है वो दांत का प्रॉब्लम ठीक होने पाए प्रभु। कमर में जिसको प्रॉब्लम है वो ठीक होने पाए। हार्ट डिसीज का ठीक होने पाए। डायबिटीज, शुगर यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु। चंगाई की आशीष दीजिए और छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आशीर्वाद, मुसीबत है, जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स है, सब कुछ ठीक होने पाए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस मंथ में बड़े बड़े टेस्टमनीज के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। जैसा आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करते रहते रहिए, और बड़ा चंगा रहिए, और परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे। आगे बढ़ने में आप लोग को परमेश्वर मदद करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़। गॉड ब्लेस और इंडिया। Thank you for watching. God bless you.